गेहूं में दोस्तों अगर खाद देने की बात करते हैं तो सबसे पहले किसानों के मन में सवाल आता है कि हम यूरिया दे, डीएपी दे या फिर सल्फर दे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इसके सिवा भी ऐसे बहुत से खाद हैं जिसको आप अपने गेहूं की फसलों में डाल के बहुत अच्छा उसका विकास कर सकते हैं, उसकी टिलरिंग बढ़ा सकते हैं और उसका जड़ों का विकास कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं कि ह्यूमिक एसिड का गेहूं में उपयोग करके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है। तो ह्यूमिक एसिड एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पत्थरों की चूनों से बना हुआ होता है, जिससे कि ये ह्यूमिक एसिड बनता है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमको ह्यूमिक एसिड का चुनाव क्यों करना चाहिए अपनी गेहूं की फसल के लिए। दोस्तों साफ तौर पे एक आपको बात बता दूं, अगर आपके फसलों का अच्छा बढ़वाड़ चाहिए, अच्छा विकास चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ होता है उसकी जड़ों का विकास। अगर आप ह्यूमिक एसिड को आप अपने गेहूं की फसल में डाल रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड का सबसे ज़्यादा जो इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलता है वो आपकी जड़ों की विकास को देखने को मिलता है। तो अगर आपकी गेहूं की जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होगा तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों उसकी टेलरिंग भी बढ़ेगी और टेलरिंग के साथ साथ दोस्तों आपकी फसल का भी बढ़वाड़ बहुत अच्छा होगा। अब ह्यूमिक एसिड का उपयोग आपको कैसे करना है। बहुत सारे लोगों का आज के डेट में सवाल आ रहा है कि ह्यूमिक एसिड का उपयोग करके हमारे गेहूं की फसल में क्या फ़ायदा देखने को मिल रहा है और इसका उपयोग हमें कब करना चाहिए, किन किन खादों के साथ मिला के करना चाहिए। सारे सवाल के जवाब आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे दोस्तों। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और आप देख रहे हैं हेलो फार्मर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, जिससे कि गेहूं में अगर जो भी किसान भाई खाद डालना चाहे तो इस वीडियो को देख के ह्यूमिक एसिड डाल के अपने गेहूँ का विकास कर सकें। तो हम तो सबसे पहले जान लिए कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है। अब इसको डालना कब है। तो देखिए अगर आपने पहली सिंचाई कर दी है तो पहली सिंचाई में तो आपको नहीं डालना है। दूसरी सिंचाई अगर आप करने वाले हैं तो दूसरी सिंचाई में दोस्तों आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड डालने का तरीका क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ह्यूमिक एसिड होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो आपके लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं और एक ग्रेनुअल यानी दानेदार फॉर्म में हो जाते हैं। अब लिक्विड फॉर्म को आपको कितनी मात्रा में डालना है, ग्रेनुअल को कितनी मात्रा में डालना है और दोनों में सबसे ज़्यादा कारीगर क्या है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया कि ह्यूमिक एसिड एक कार्बनिक उत्पाद है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल अभी आप अपनी फसलों में कर रहे हैं, अगर आप सोचेंगे कि इंस्टेंट आपको यानी कि तुरंत आपको इसका लाभ मिल जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको इसका लाभ देखना है तो कम से कम आपको 4 से 5 दिन लग जाते हैं इसके आपको रिजल्ट आपके फसलों में देखने में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दानेदार को कितनी मात्रा में डालना है, क्या इसका रेट पड़ेगा, और लिक्विड को कितनी मात्रा में डालना है और क्या इसका रेट पड़ेगा। अगर आप लिक्विड की बात करो दोस्तों, आपको लिक्विड आपको अपनी फसलों में देना है तो अगर स्प्रे दे रहे हैं तो 2 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना के आप अपने गेहूं की फसल में चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन का साधन है, ड्रिप इरिगेशन से अगर आप गेहूं की फसल कर रहे हैं तो आपको दोस्तों 1 लीटर आपको लिक्विड फॉर्म का जो 98% वाला आपका ह्यूमिक एसिड आता है उसको आप 1 लीटर का डोज लेके आप अपने ड्रिप वाले चैनल में डाल के पूरे आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे गेहूं की फसल में बराबर तौर पे ह्यूमिक एसिड हर जगह पहुंच जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात रही आपकी लिक्विड फॉर्म की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दानेदार को कितनी मात्रा में आपको अपने खेतों में डालना है और ये भी हम लोग जानेंगे कि दानेदार ह्यूमिक एसिड के साथ आपको इसके अंदर क्या क्या मिलाना है। तो देखिए दानेदार का जो मात्रा रहेगा वो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ जो आप चीज़ें मिला सकते हैं दोस्तों वो आप यूरिया मिला सकते हैं, सल्फर मिला सकते हैं, डीएपी मिला सकते हैं। इन चीज़ों को आप चाहे तो मिला के चाहे तो आप अपने गेहूं की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। जो आपको गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड के साथ नहीं मिला इसके बारे में आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जितने भी कीटनाशक हुए, चाहे वो कीटनाशक है, फंगिसाइड हुए, इन चीज़ों को आप ह्यूमिक एसिड के साथ कभी भी मिला के छिड़काव या फिर स्प्रे ना करें, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ह्यूमिक एसिड है वो एक कार्बनिक उत्पाद है और जब भी आप ह्यूमिक एसिड को खरीदते हो उस पर डिटेल में भी लिखा हुआ होता है कि इसको कीटनाशक के साथ या फिर किसी भी फंगिसाइड के साथ आपको छिड़काव या फिर स्प्रे नहीं करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दानेदार का क्या रेट होगा और आपका ग्रेनुअल का क्या रेट होगा। अगर दोस्तों में 500 ml लिक्विड की बात करें दोस्तों तो 250 से 300 रुपये के आसपास आपका मिल जाता है। अगर वही दोस्तों दानेदार की बात करें तो 1 किलो का जो पैकेट है वो 300 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी पूरी विस्तार में आपको गेहूँ की फसल में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कितने मात्रा में करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।